या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपटा चलाऊँगा, लेकिन वापस आऊँगा ज़रूर। ये कुछ लाइंस थी हमारे कारगिल वॉर हीरो, परमवीर चक्र विजेता, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की वॉर में जाने से पहले। न जाने कितने ही सैनिकों और उनके परिवारों ने इस तिरंगे और भारतवर्ष के लिए बलिदान दिया है। नमस्कार, मैं हूँ पहाड़ी बिट्टी और मैं हमारे पालमपुर की शान शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जो कि 9 सितंबर को है, अपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। तो आजकल इंटरनेट में, टीवी पे, हर जगह आपने एक नाम सुना होगा, शेरशाह। तो अगर आपने शेरशाह मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है अबाउट हमारे जो परमवीर चक्र होल्डर है विक्रम बत्रा जी, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर। तो आपने मूवी में तो उनकी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। मैंने सोचा क्यों ना आपको, आज मैं पालमपुर से हूँ तो आपको उनका घर, उनका जो म्यूज़ियम उनकी याद में बनाया गया है, वो सब दिखाऊँ। तो ये एक वो जगह है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ, जो कि लॉयर हैं धर्मशाला में, उनके साथ बैठकर खड़े होकर कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट देयर करियर। अगर आपने मूवी ढंग से देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं लव कुश विला में, जो कि विक्रम और विशाल बत्रा जी आइडेंटिकल ट्विंस के नाम पर रखा गया था। ये है लव कुश विला का गार्डन। और चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं और मिलवाते हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पेरेंट्स से। तो अंदर चल के सुनते हैं गिरधारी लाल बत्रा जी से विक्रम बत्रा जी के बचपन के कुछ किस्से। तो अब है हमारे साथ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के फादर। तो मैं उनके साथ आपका थोड़ा सा रूबरू करवाती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में कुछ आपको बताती हूँ। तो सर, उनकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी? उनकी स्कूलिंग पालमपुर में, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में हुई। उससे पहले मिडिल क्लास तक तो वो डीएवी पब्लिक स्कूल में थे। लेकिन मिडिल के बाद फिर 9th से लेकर के +2 तक उन्होंने केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से +2 किया। मेरी स्टडीज़ भी वहीं से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से। उन्होंने साइंस स्ट्रीम रखा हुआ था। और मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम रखे हुए थे उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद चंडीगढ़ गए। उसके बाद वो ये चंडीगढ़ गए हैं। वो स्कूल के टाइम पे भी मेधावी तो प्रारंभ से ही थे, बचपन से हम बड़े देखते मेधावी थे कि थे। उनका 12th में वो शायद टेबल टेनिस प्लेयर जी थे, हाँ, नेशनल लेवल पर खेले हैं वो जो हमारे ओनर वाली एक वो थी, वॉल थी, उसमें उनकी वो लगी हुई थी। बिल्कुल। तो टेबल, वो शायद दोनों ब्रदर्स दोनों ही बिल्कुल इक्वलेंट चलते रहे ये। हाँ जी, टेबल टेनिस और आई गेस कराटे में भी हाँ, उनके पास तो ब्राउन बेल्ट था। जो विशाल जो छोटे हैं। हाँ, और उनके पास विक्रम ग्रीन जी था। के पास में ग्रीन बेल्ट था। इसके अलावा स्केटिंग भी करते थे वो। तो यहाँ पर एक स्केटिंग क्लब बना हुआ था। तो स्केटिंग में भी उनके, विक्रम जी के मुकाबले सारे कांगड़ा जिला में कोई नहीं था। ये है केंद्रीय विद्यालय पालमपुर, जहाँ से कैप्टन विक्रम बत्रा जी और सौरव कालिया जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। And I am also proud to be part of this school. उनके दोस्त वगैरह सारे तकरीबन आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हुआ करते थे। हाँ, केवी में एक थोड़ा वो एनवायरनमेंट ही वैसा हो जाता है ना, कि बच्चे का माइंड पहले से वो होना शुरू हो जाता है कि हमें तो कोई फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है। जी हाँ, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वो आर्मी के ऑफिसर्स की जो डिसिप्लिन लाइफ है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो और उनके मित्र भी थे, तो तकरीबन उनके यहाँ आना जाना इनका चलता रहता था। तो इस तरह से उनके मन में काफ़ी जो है आर्मी में जाने की जो शुरू से ही थी इच्छा।
बाकी उन्होंने एनसीसी वगैरह भी मेरे ख्याल से ज्वाइन किया। एनसीसी उन्होंने कॉलेज में जाके ली है, क्योंकि स्कूल में तो एनसीसी थी नहीं। हाँ, उस स्कूल में वक्त हमारे यहाँ पे स्काउट एंड गाइड होता था, वो भी उसके भी पार्ट थे वो। स्काउट एंड गाइड्स में जहाँ तक मुझे ख्याल है ये नहीं थे, शायद उस समय स्काउट एंड गाइड्स से होगा नहीं या हाँ, मे भी बाद में आया, हाँ, हम काफ़ी हाँ, बाद के जी हाँ। स्टूडेंट्स हैं तो फिर उन्होंने जो है यहाँ से +2 करने के बाद चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था दोनों भाइयों ने। अच्छा, वो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे? दोनों एक साथ ही एक ही क्लास में थे। अच्छा, हाँ जी। ये भी अच्छी वो है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत रहा है दोनों भाइयों में, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ रहा है। और दोनों भाई यहाँ पालमपुर सिटी में काफ़ी पॉपुलर रहे शुरू से ही। ऐसा था कि वो हर कोई इनको लाइक करता था शुरू से ही। और ये जो है बहुत रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की, अपने से बड़ा कोई है तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। और इसके अलावा छोटों से बड़ा प्यार मोहब्बत इनको होता था, और बड़े हेल्पफुल थे ये। किसी को भी कोई भी काम पड़ जाए या कोई आवश्यकता हो गई तो बड़े हेल्पफुल नेचर के थे, कोऑपरेट करना। और +2 करने के बाद ये लोग चले गए डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, सेक्टर 10 चंडीगढ़। वहाँ से इन्होंने, विक्रम जी ने बीएससी किया और हॉस्टल में रहे वहाँ पर 3 साल। अच्छा। बीएससी करने के दौरान ही ये इन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था। एनसीसी एयर विंग में थे ये। अच्छा। एनसीसी का इन्होंने सी सर्टिफिकेट क्लियर किया। सी सर्टिफिकेट क्लियर करने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर बेस्ट एयर कैडेट थे। हाँ, बेस्ट कैडेट रहे ये नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया में 2 बार। अच्छा। और हमारा जो आरडी परेड होता है, रिपब्लिक डे परेड जो होता है दिल्ली में 26 जनवरी को, तो वहाँ भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया विक्रम ने। मतलब चंडीगढ़ से सिर्फ 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। और उसमें से विक्रम जी एक थे। अच्छा। 1994 में विक्रम जी ने वहाँ पर वो आरडी परेड अटेंड किया। हाँ। अच्छा। और इसके साथ ही इनका सिलेक्शन एक ट्रेनिंग के लिए हुआ था, जो ये होती है पैराग्लाइडिंग या पैराट्रूपिंग की, जंपिंग की, वो भी इन्होंने वहाँ पर की थी, पिंजौर फ्लाइट क्लब में किया था। तो उस वक्त वहीं जब ये बीएससी कर रहे थे तो इनका नेचुरली होता क्या है कि जब बच्चे कॉलेज में होते हैं तो उनको अपनी करियर बनाने की एक मन में होता है कि अब करियर बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। मर्चेंट नेवी की वैकेंसीज निकली थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है बारबरा शिपिंग कंपनी, तो बारबरा शिपिंग कंपनी की एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तो इन्होंने, विक्रम जी ने उसके लिए अप्लाई किया। और फिर उसका रिटन टेस्ट बॉम्बे में होना था। तो वैसे तो बारबरा शिपिंग कंपनी का जो हेडक्वार्टर हांगकांग में था, लेकिन उनका दूसरा ऑफिस बॉम्बे में था। तो बॉम्बे ये गए पहले तो रिटन टेस्ट देने के लिए गए, तो वहाँ पर इन्होंने रिटन टेस्ट दिया और कम से कम 400 कैंडिडेट्स ने वो रिटन टेस्ट दिया था, जिसमें से कोई 81-82 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया था उसको। तो विक्रम जी ने क्वालिफाई किया उसको। उसके बाद में दूसरी बार फिर ये बॉम्बे इंटरव्यू देने के लिए भी गए, वहीं बुलाया गया इनको बॉम्बे इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही रिटन टेस्ट ख़त्म हो गया, क्वालिफाई हो गए, उसके 10-15 दिन बाद इनको इंटरव्यू के लिए फिर दोबारा जाना पड़ा। तो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गए, केवल 20-25 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू में आउट ऑफ 82। तो ये भी सिलेक्ट हो गए थे, और क्योंकि बिल्कुल फिट थे। और दूसरा कुछ इनका ऐसा था प्रारंभ से ही कि हमेशा ये कभी फेलियर नहीं देखा इन्होंने। इन हैड नेवर सीन फेलियर कि कभी हम फेल हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए। एज में ही ऐसा जज्बा था उनका एक कि बहुत ज़्यादा। और इनका आजकल के यूथ को अगर हम देखें तो कहाँ वो ड्रग्स की तरफ ये सब जा रहा है, जाते हैं। और मतलब उन्होंने इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ जिसको बोलते हैं और भी काफ़ी था उनका, मतलब खूबसूरत थे और भी अच्छा था। और दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं ना, कि फर्म डिटर्मिनेशन जिसको कहा जाता है, तो ये थे फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प कि जो बात एक बार निश्चित कर ली है तो उसको करके छोड़ना है, तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस तरह के थे वो। और बड़े डेयरिंग और बड़े साहसी थे, निडर थे बिल्कुल। हियर लॉट ऑफ क्वालिटीज इन हिम। तो तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनता है, जब उसके अंदर वर्च्यूज होता है तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, आउटस्टैंडिंग होता है। अदरवाइज नो एनीबडी कांट बी लाइक दैट। तो फिर वो जो है उसमें सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद आ गए ये वापस। तो
फिर जब इनको पता लग गया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था साथ साथ ही, तो ये नहीं, इन्होंने क्या किया कि ये चंडीगढ़ छोड़ के ना पालमपुर आ गए वापस। अच्छा, मतलब उनकी तब तो ग्रेजुएशन तो पूरी हो चुकी थी? नहीं, अच्छा, चलो। सेकेंड ईयर में थे। अच्छा, सेकंड ईयर में ही मर्चेंट नेवी? सेकेंड ईयर में मर्चेंट नेवी सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा। तो फिर ये आ गए, सोचने लगे कि अब मैं चंडीगढ़ में क्यों, मैंने जब मेरी सिलेक्शन हो गई है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, तो मैं चला जाता हूँ, तो मैं वहीं से फिर चला जाऊँगा पालमपुर से, कुछ दिन रह करके चला जाऊँगा। आ गए और इंतज़ार करने लगे कि कौन सी डेट को जाना है। इनका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, और अपॉइंटमेंट लेटर था कि वहाँ इन्होंने चेन्नई में मेट्रोस में एक इनका ट्रेनिंग का कॉलेज है, प्री कोर्स ट्रेनिंग। तो प्री कोर्स ट्रेनिंग का इनको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था कि यू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट, प्री कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप चेन्नई में फलानी डेट को ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने इनकी रेलवे बुकिंग करा दी, यहाँ पठानकोट टू चेन्नई के लिए डायरेक्ट रेलवे बुकिंग कि अब इन्होंने जाना है, चले जाएंगे। तो जैसे ही जाने की डेट आई तो एक दो दिन पहले ये मम्मी के साथ ज़्यादा फ्रैंक थे। थोड़ा नॉर्मली होता ही है कि बच्चे जो हैं माँ के साथ ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, फादर को नहीं। लड़कियां थोड़ा फादर की क्लोज होती हैं और जो लड़के होते हैं तो अपनी मदर को कहने लगे कि मामा मैं तो नेवी में नहीं जाऊँगा। इन्होंने पूछा कि बेटा क्यों नहीं जाओगे, आपने इंटरव्यू दिया, आप सेलेक्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो क्यों नहीं जाओगे। तो फिर ना वो थे भी बड़े ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत था उनमें, और बड़ा ही बोलने का भी उनका बड़ा स्टाइल था। तो कहने लगे कि मम्मा क्या आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मर्चेंट में तो बहुत पैसा मिलता है, डॉलर्स में मिलती है सैलरी, और काफ़ी ज़्यादा हैवी सैलरीज मिलती हैं, और फिर वो शिप कैप्टन तक चले जाते हैं ये लोग। तो इन्होंने कहा, उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग दोनों सर्विस में हैं, तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है, तो ऐसी कोई ज़्यादा पैसे की हमें आवश्यकता नहीं है। तो कहने लगे तब तो फिर ठीक है, तब मैं अब मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने कहा क्यों, बस वही बात फिर सुनाई जो मैंने आपको कही कि ऐसे ऐसे। तो कहते नहीं मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा और कमीशन लूँगा आर्मी में, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि मैं, यानी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कहने लगे कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मैं कुछ करूँगा लाइफ में, और मैं कुछ बनना चाहता हूँ लाइफ में। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊँगा। इसमें आई हैव गिवन द सेकंड थॉट एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई वोंट गो देयर। देखो ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा है। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं बच्चों के दौरान लिबरल रहा हूँ। आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट फादर, आई वॉज अ डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिन में रखना, मैं खुद डिसिप्लिन में रहा हूँ सारी लाइफ। तो सबको जरूरी है, तभी एक अच्छा मैं स्वयं डिसिप्लिन में रहा सारी लाइफ, एंड आई वॉज डिसिप्लिनरियन फॉर माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि नहीं। तो फिर कहा ठीक है नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। कहने लगे डैडी अब मैं क्या करूँ, मेरा नाम तो वहाँ स्टक ऑफ हो गया होगा कॉलेज में। तो मैंने समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, स्टक ऑफ भी अगर अवल तो हुआ नहीं होगा, अगर हो भी गया होगा तो आप चले जाओ कॉलेज वापस, और आप सीधे जाना प्रिंसिपल सर के पास, और प्रिंसिपल सर को जाकर बता देना कि सर ये ऐसा ऐसा हो गया है, एंड यू प्लीज़ अलाउ मी टू अटेंड द क्लासेस। तो एक प्रिंसिपल आर्या हुआ करते थे DAV कॉलेज में उस वक्त, सेक्टर 10 वाला जो है। हाँ, सेक्टर काफ़ी मशहूर एजुकेशनिस्ट थे आर्या साहब, नॉर्थ इंडिया में अच्छे जाने माने शिक्षा शास्त्री माने जाते थे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाओ, कोई नहीं आपको रोकेगा। एंड देन ही अटेंडेड हिज क्लासेस एंड ही डिड हिज BSc फ्रॉम देयर। वहाँ से उन्होंने अपना BSc हायर सेकेंड डिवीजन में किया। अच्छा। तो वो उनका ना एक फ्रेंड सर्कल था, वो हॉस्टल में रहे हैं वहाँ पर कॉलेज में। तो हॉस्टल में ये लोग 5-7 लोगों का एक सर्कल था, अपना फ्रेंड सर्कल। तो ये लोग जब रूम में बैठते थे शाम को, कभी कभी बैठ जाते थे, तो 4-5 इनके जो क्लोज फ्रेंड थे सब ने ये डिसाइड किया कि हम आर्मी में कमीशन लेंगे। अच्छा। आर्मी ऑफिसर बनेंगे। तो ठीक है, और वो फॉर्चुनेटली वो जितने भी थे सभी आर्मी ऑफिसर बने। दे ऑल वेंट टू आर्मी। एंड BSc करने के बाद ना, फिर जब इनका BSc क्लियर हो गया तो फिर एक दिन इनका फ़ोन आया कि डैडी मैं
सोच रहा हूँ कि मैं एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बीएससी करने के बाद एमए इंग्लिश करने का तो क्या कोई बनता नहीं तो कहते नहीं नहीं, मेरा भी कोई मकसद नहीं है एमए इंग्लिश करने का, मैं सिर्फ चंडीगढ़ में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे हॉस्टल रूम मिल जाए। अच्छा और मैं तैयारी करना चाहता हूँ अपने सीडीएस एग्जामिनेशन की। अच्छा तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ ताकि मैं अपनी तैयारी भी करता रहूँगा और सारी। तो उन्होंने एमए इंग्लिश में वहाँ एडमिशन ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में और उनको लकीली फॉर्चुनेटली हॉस्टल का रूम भी मिल गया। बिल्कुल वो जो पीजीआई है ना चंडीगढ़ में, पीजीआई के सामने एक गेट है यूनिवर्सिटी का, वो और राइट हैंड साइड में हॉस्टल शुरू हो जाते हैं। पहला हॉस्टल जो था बिल्कुल राइट साइड जैसे एंटर करते हैं तो उसमें थे वो। इंग्लिश ज्वाइन किया उन्होंने और साथ साथ अपनी उसकी तैयारी करते रहे वो सीडीएस की। बस वो जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर में भी देखा होगा और वैसे भी काफ़ी पढ़ा सुना होगा, वहीं उनकी वो महिला मित्र उनकी क्लास फ्रेंड फेलो थी, उनसे उनकी मित्रता हुई। डिम्पल चीमा जिनका नाम है, वो तो यूट्यूब में भी काफ़ी है आजकल आगे। तो सीडीएस की तैयारी करते रहे और जब इनका एग्ज़ामिनेशन का टाइम आया उसका एमए प्रीवियस का, तो एग्ज़ामिनेशन में भी अपीयर हुए। ये तो मना करते थे, मैंने ही कहा उनको कि आप अपीयर हो जाओ, जब आप 1 साल रहे हो अपीयर हो जाओ, कोई बात नहीं जो भी होगा। तो फिर ये अपीयर हो गए और बाद में किसी ने बताया कि वो तो जाते थे एग्ज़ामिनेशन हॉल में और जैसे आंसर शीट आई है तो वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर देखा लेकिन करते नहीं थे कुछ, वो बस जय भारत लिख करके और आधे घंटे के बाद अपने आंसर शीट जमा कर देते और बाहर आ जाते। तो ऐसा उनका जज्बा था देश के लिए हमेशा से, प्रारंभ से। तो सीडीएस क्वालिफाई कर लिया उन्होंने उसी दौरान, बीच में जब कर रहे थे एमए। तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है इसको, तो वो उन्होंने पहली अटैम्प्ट में उसको क्लियर किया बिल्कुल और बड़ी अच्छे मेरिट में किया। मतलब हज़ारों की संख्या में उसमें कैंडिडेट्स बैठते हैं लेकिन उनकी पोजीशन 50 के अंदर थी, नहीं इतने अच्छे उसमें थे। फिर उनका एसएसबी इंटरव्यू हुआ इलाहाबाद में, जब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है उस पर एसएसबी इंटरव्यू होता है। हाँ, इलाहाबाद बोर्ड से सबसे टफ सेंटर है। और आज की डेट में वहाँ पर उनके नाम पर एक पूरा हॉल जो है विक्रम जी के नाम पर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फेस किया था तो वो एक हॉल पूरा उनके नाम पर बनाया गया। तो वो पहली बार में वहाँ भी सिलेक्ट हुए फर्स्ट अटैम्प्ट में। उसके बाद में उनको जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया, ज्वाइन किया उन्होंने जबलपुर में किया। इनको डाला गया था, हाँ फर्स्ट पोस्टिंग जबलपुर नहीं थी एक्चुअली, जम्मू कश्मीर राइफल्स जो रेजिमेंट है, इनको 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में दिया गया है प्रवेश। तो जम्मू कश्मीर राइफल्स जो हमारा रेजिमेंट है इसका सेंटर जो है वो जबलपुर में है। तो जो भी बंदा सिलेक्ट होता है, जो भी कैडेट सिलेक्ट होता है उसको पहले ज्वाइनिंग वहाँ पर देना पड़ता है रेजिमेंट में। तो जबलपुर में इन्होंने अपना ज्वाइनिंग दिया है। फिर उसके बाद तो उसके बल्कि वो फॉर्चुनेटली कहिए कि जब वहाँ पर जो कमांडर थे रेजिमेंट के कमांडर मिस्टर पाठक, ब्रिगेडियर पाठक, वो भी हमारे पालमपुर एरिया से थे। बिल्कुल। और वहाँ इन्होंने ज्वाइनिंग दिया और वहाँ पर ज्वाइनिंग देने में 7-8-10 दिन वहाँ रहना पड़ता है। वहाँ ज्वाइनिंग दे करके तो इनकी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई वो हुई सोपोर में। सोपोर ये बड़ा मिलिटेंसी प्रोन एरिया है ये। आज भी वहाँ पर 1-2 केसेस हो जाते हैं इस तरह। तो वहाँ पर इन्होंने जो है सोपोर में अपना ज्वाइन किया। मिलिटेंसी प्रोन एरिया है और बहुत सेंसिटिव एरिया है। कई बार मिलिटेंट्स के साथ में भी इनका एम्बुश हुआ। हाँ, उनके साथ में भी ऑपरेशंस हुए कई बार इनके। तो बल्कि एक ऐसा बताते हैं कि एक को तो इन्होंने बिल्कुल सुधार दिया, एक मिलिटेंट को बिल्कुल सुधार दिया, मतलब उसको नेशनल स्ट्रीम में ले आए समझा करके। और बाकी इनके साथी और इनकी टीम ने 1-2 मिलिटेंट्स को जो है वो ख़त्म भी किया।
और इतना ज़्यादा उनका वो था कि मतलब अपने काम में इतनी उनकी एक कहनी चाहिए प्रोफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी थी कि इवन बताते हैं लोग कि वो ड्राइव करते हुए भी शूट कर लेते थे। जैसे एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे तो दूसरे हाथ से शूट कर दिया। तो इतना ज़्यादा उनका जो प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी था उस वक्त। तो अपने उस पीरियड में इन्होंने 1-2 मिलिटेंट्स को भी ख़त्म किया है। और वहीं से फिर इनको जो है उसके लिए ट्रेनिंग इनकी होती है, वायु कोर्स बोलते हैं उसको। ये होता है इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, इंदौर के पास में मऊ एक जगह है, वहाँ पर इनका आर्मी वालों का इन्फेंट्री स्कूल है। तो जो भी एक बार ऑफिसर बन जाता है, लेफ्टिनेंट बन जाता है, तो उसको कुछ समय के बाद में वहाँ पर ऑफिसर्स कोर्स करने के लिए जाना पड़ता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स उसको कहते हैं। और वहाँ ये गए और वहाँ पर इनका ये मेरा ख्याल है 2-3 महीने का कोर्स होता है, और उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा ग्रेडिंग जो है मिला है, अल्फ़ा ग्रेडिंग मिला है। और इनके बड़े जो रिमार्क्स हैं, एक्सेलेंट रिमार्क्स इनको दिए गए हैं। उसके बाद ये वापस आ गए थे और फिर एक बार इनका जाना बेलगाम हुआ कमांडो ट्रेनिंग के लिए। बेलगाम जो कर्नाटका में है। मेरे पापा जब एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो उन्होंने वहीं पे हाँ गए होंगे। तो बेलगाम में फिर इन्होंने कमांडो का कोर्स किया, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग थी इनकी और इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड मिला था इनको वहाँ पर। इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड एक अच्छा ग्रेड माना जाता है, दैट मीन्स द मैन हु इज़ फिट टू बी इंस्ट्रक्टर, लाइक दैट इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला। तो ये आ गए। बस जब ये जाते थे तो वापसी में 1 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए आ जाते थे, क्योंकि जाना तो यहीं से होता था पठानकोट होकर के कश्मीर के लिए। तो वो जब भी जैसे वायु कोर्स करके आए तो 1-2 दिन हमारे पास आ गए, या बेलगाम का कोर्स करके आए तब आ गए। तो ऐसे इस तरीके से इनका 1-2 दिन के लिए आना जाना बीच में हुआ। तो ये थे उनके कुछ किस्से स्कूलिंग और कॉलेज से रिलेटेड। बाकी वॉर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इसका पार्ट 2 बिल्कुल मिस ना करें। तो अगर मेरी तरह आपका भी डिफेंस सर्विसेज के साथ एक अनूठा सा कनेक्शन है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।